वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड जीके के प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध से पहले दोस्तों जो भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, भारत को आज़ाद कराने की जद्दोजहद हो रही थी। दोस्तों आइए देख लेते हैं कुछ सुने अनसुने पार्ट भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं टॉपिक क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला दिया गया है चंपारण आंदोलन कब हुआ था। दोस्तों चंपारण आंदोलन सब लोग जानते होंगे, सब लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन कुछ इसके अनसुने किस्से जो हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्लासेस होने वाली हैं, आप लोग पूरी क्लास देखें। और जो भी एग्ज़ाम्स दोस्तों होते हैं, यूपी टेट, सी टेट, एस टेट और यूपी प्लस एसएससी दोस्तों, और हिंदी में जो हिस्ट्री में टीजीटी पीजीटी के पेपर आते हैं दोस्तों, उनमें से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन दोस्तों जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उसके बारे में ज़रूर पूछे जाते हैं। यानी भारत का जो ये मॉडर्न हिस्ट्री है, इससे कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में ज़रूर बनते ही हैं दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया गया चंपारण आंदोलन कब हुआ था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं चंपारण आंदोलन क्या था। दोस्तों चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में चंपारण आंदोलन, यानी स्थानीय नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ला जी। और दोस्तों चंपारण आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? 3/20 हिस्से में नील की खेती के लिए दोस्तों अंग्रेजों ने इन पर क्या किया था? अत्यधिक लगान लगा दिया था। तो उसी के विरोध में इन्होंने चंपारण आंदोलन किया था और महात्मा गांधी ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। दोस्तों गांधी जी को चंपारण आंदोलन के बाद, यानी चंपारण आंदोलन के बाद गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो है वो चंपारण आंदोलन के बाद डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। और चंपारण आंदोलन हुआ कब था? 1917 में। और दोस्तों इसका नेतृत्व किसने किया था? वहाँ के स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ला जी ने। और किस लिए था दोस्तों? 3/20 हिस्से में नील की खेती के विरोध में अंग्रेजों ने अत्यधिक मात्रा में लगान लगा दिया था। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, उन्होंने ये नियम लगा दिया था कि इतने हिस्से में उन्हें नील की खेती करनी ही होगी। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ। दोस्तों मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? तो आइए देख लेते हैं। शायद आप लोग जानते हो मिल मजदूर आंदोलन के बारे में, नहीं जानते होगे तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों दिया गया है मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ। तो 1918 में मिल में काम करने वाले मजदूरों को बोनस के लिए महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया जिसे मिल मजदूर आंदोलन कहा गया। खेड़ा आंदोलन में किसानों को लगान मुक्त कराकर गांधी जी एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए। यानी पहले उन्हें सफलता कहाँ मिली? 1918 में मिल मजदूर आंदोलन में। उससे पहले उन्हें सफलता कहाँ मिली थी? चंपारण आंदोलन में। उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ? खेड़ा आंदोलन में किसानों का लगान जो है वो मुक्त कराया। तो गांधी जी दोस्तों इस तरीके से बहुत जल्द एक बड़े नेता के रूप में उभर कर भारत देश में एकदम से उनकी जो लोकप्रियता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी प्रचलित हो गई पूरे देश में, और कई बड़े बड़े नेता उनसे प्रभावित हुए। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉलेट एक्ट कब आया। दोस्तों रॉलेट एक्ट क्या था? ये बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्ट था, ये अंग्रेज लोग लेकर आए थे। वो इस एक्ट के तहत जो दोस्तों चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब की थी वो किसी की सुनते नहीं थे, अपना उन्होंने जो डिसीजन फिक्स कर लिया उसी डिसीजन को चलाते थे। तो आइए देख लेते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। तो दोस्तों दिया गया है कि 1919 में रॉलेट एक्ट कब आया था दोस्तों। तो 1919 में रॉलेट एक्ट भारत आया था। और इसमें था क्या? यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के कानून बनाया था। दोस्तों अंग्रेजी ने क्या किया था? यानी प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था दोस्तों? 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था प्रथम विश्व युद्ध, जहाँ पर एक ओर जर्मनी थे, ऑस्ट्रिया थी, हंगरी और ओटोमान साम्राज्य का मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, इटली और जापान से हुआ था। तो दोस्तों पूरा जो वर्ल्ड है वो दो हिस्सों में बढ़ गया था और उसने प्रथम वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की बहुत ज़्यादा माल हानि और जनहानि हुई, बहुत इनके सैनिक मारे गए। तो उसके बाद में इन्होंने जो भारत में एक कानून बनाया वो कानून कहलाया कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। दोस्तों गांधी जी ने इस कानून को क्या कहा? काला कानून कहा। दोस्तों गांधी जी ने इस कानून को क्या बोला था? काला कानून। और रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। सभी लोग जानते होंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, लेकिन जो चीज़ें अनसुनी हैं उन चीज़ों को आप लोग देखना कि इसमें कौन सी चीज़ें आप लोगों को शायद नहीं पता थी। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आइए देख लेते हैं।
तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कहाँ पर हुआ? पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, कौन कौन से? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो दोस्तों उस समय डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी हो गई थी, अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तो उसी के विरोध में अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा रखी गई थी। तो उस सभा में क्या हुआ दोस्तों? एक अंग्रेज अफसर थे जिनका नाम था जनरल रोगनॉल्ड डायर, उसने क्या किया? गोलियां चलवा दी दोस्तों। भारतीय जो लोग थे उन पर निहत्थे थे, उन पर उसने बुरी तरीके से गोलियां बरसा दी। और उस गोली कांड में दोस्तों कितने लोग भारतीय मारे गए थे? 1500 भारतीय लोग मारे गए थे। लेकिन सरकारी आंकड़ों यानी अंग्रेजों ने क्या आंकड़ा प्रस्तुत किया था? सरकारी आंकड़ों के हिसाब से केवल 379 लोग मारे गए और 1200 लोग उन्होंने घायल करार दिए। लेकिन उसमें दोस्तों सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि उसमें 1500 लोग भारतीय जो निहत्थे थे, बेकसूर लोग थे, उनका लहू बहा था दोस्तों देश की आज़ादी के लिए। तो दोस्तों ये है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। और दिन कौन सा था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 का। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया, किसने चलाया और क्यों चलाया? तो आइए देख लेते हैं। हालांकि कई लोग हैं वो जानते होंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में। दोस्तों देख लेते हैं खिलाफत आंदोलन कब चला दोस्तों। तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला दोस्तों। इसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया अली बंधुओं ने। अब अली बंधु कौन कौन से थे? यानी शौकत अली थे और मोहम्मद अली थे। तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया। बाद में गांधी जी को खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। इनके बाद यानी अली बंधुओं के बाद में जो खिलाफत आंदोलन की बागडोर थी वो दोस्तों किसे सौंपी गई? वो सौंपी गई महात्मा गांधी जी को, और महात्मा गांधी जी ने उसे बखूबी निभाया भी। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। दोस्तों सब लोग जानते होंगे कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ। तो आइए देख लेते हैं कुछ अनसुलझे किस्से असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए। दोस्तों क्या दिया गया है? दिया गया अगस्त 1920 में सरकारी सेवाओं और नीतियों का बहिष्कार किया गया। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि को वापस अंग्रेजों के दे दिया, यानी उन्होंने जो केसर हिंद की उपाधि थी वो त्याग दी। अब दोस्तों केसरे हिंद की उपाधि इन्हें मिली कब थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी जी ने सहयोग किया था, इसलिए अंग्रेजों ने दी थी। यानी गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या सहयोग किया था दोस्तों? जब प्रथम विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन लड़ रहा था उस समय उनके पास सैनिकों की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो इस वजह से गांधी जी ने भारतीयों को प्रोत्साहित किया था कि आप अंग्रेजों की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ है उसमें आप अंग्रेजों की साइड से लड़ें। और इसके एवरेज में अंग्रेज जो हैं यहाँ पर जो वो अपने कानून बना रहे हैं उन कानून में थोड़ी सी नरमी बरतेंगे, यानी आप लोगों पर जो अत्याचार कर रहे हैं वो अत्याचार नहीं करेंगे। लेकिन उसका हुआ उल्टा। जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद में अंग्रेज लोग क्या किए? रॉलेक्ट एक्ट लेकर आ गए और उन्होंने क्या किया? बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के कानून बना दिया। यानी किसी का नहीं सुनते थे, डायरेक्ट वो हैंग टू किल डेथ एकदम से जजमेंट कर देते थे। तो दोस्तों उस कानून को गांधी जी ने क्या कहा था? काला कानून कहा था। और इस गांधी जी ने जब प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों की सहायता की थी तो भारतीयों ने गांधी जी को कौन सा टैग दिया था दोस्तों? उन्होंने कहा था कि ये अंग्रेजों के सार्जेंट, यानी महात्मा गांधी को क्या कहा गया? अंग्रेजों का सार्जेंट कहा गया, यानी अंग्रेजों का एजेंट कहा गया प्रथम विश्व युद्ध के समय। तो दोस्तों ये थे असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए कुछ अनसुलझे पहलू। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। दोस्तों सब लोग जानते हो चौरी चौरा कांड के बारे में, आप लोग पढ़ भी चुके हो। लेकिन कुछ चौरी चौरा कांड से जो अनसुने किस्से हैं वो दोस्तों आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। आप लोग बने रहिए बस वीडियो के साथ में और अंत तक देखिए, आप लोगों को कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं चौरी चौरा कांड क्या है। तो दोस्तों समय था 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में एक जुलूस चल रहा था दोस्तों। तो जुलूस में क्या हुआ? गोली चलाने से गुस्साए किसानों ने, यानी अंग्रेजों ने क्या किया? उस जुलूस में जो लोग शामिल थे उसमें उन्होंने क्या किया? गोलियां बरसवा दी। जब उन्होंने गोलियां बरसवा दी तो वहां के किसानों ने क्या किया? क्रोधित हो गए। उनमें उनके अंदर एकदम से ज्वालामुखी भड़क उठी। और इसके एवरेज में उन्होंने क्या किया कि वहां पर एक वो स्थानीय थाना बना हुआ था जहां पर अंग्रेज रहते थे, तो उन्होंने क्या किया? थाने को जला दिया, जिसमें से 22 पुलिसकर्मी पूरी तरीके से मारे गए। दोस्तों ये 22 पुलिसकर्मी अंग्रेज अफसर थे, इस वजह से वो वहीं पर थाने में रुके हुए थे। किसानों ने गुस्से में आकर उसे जला दिया, तो जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई और किसने की, लेकिन कुछ अनसुलझी चीजें हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। तो स्वराज पार्टी क्या दिया गया दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। और इस स्वराज पार्टी की स्थापना की किसने, दोस्तों वो व्यक्ति थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। दोस्तों ये वही मोतीलाल नेहरू हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, और ये सरकारी वकील भी थे मोतीलाल नेहरू जी। जब इन्होंने दोस्तों अंग्रेजों का अत्याचार देखा तो इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा कि भारतीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन कहाँ हुआ। तो दोस्तों जो भारतीय कांग्रेस उस समय चल रहा था, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक जो संगठन बनाया गया था उसे भारतीय कांग्रेस बोलते थे। तो उसका 40वां अधिवेशन जो है वो कहाँ पर हुआ था, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 1924 में बेलगांव में हुआ था 40वां सम्मेलन। तो दोस्तों और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने। यानी 1924 बेलगांव में जो भारतीय कांग्रेस का एक 40वां सम्मेलन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, 40वां अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने। और वह हुआ कब था, 1924 यानी बेलगांव में। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कह रहा साइमन कमीशन कब आया। भाई दोस्तों ये जो है ये बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था साइमन कमीशन। और जैसे ही आया था पूरे भारत में एकदम से पूरे भारत के लोग एकदम से विस्फोटित हो गए थे, ज्वालामुखी के तरीके से भभकने लगे थे। इसके इतने कड़े कानून थे। दोस्तों क्या है साइमन कमीशन कब आया, तो देख लेते हैं साइमन कमीशन कौन कौन था। दोस्तों दिया गया है 3 फरवरी 1928 में बिलायत से मुंबई पहुंचा था। यानी साइमन कमीशन कहाँ से आया था, बिलायत से आया था, यानी ब्रिटेन से आया था। अंग्रेजी हुकूमत ने उसे भेजा था। तो 3 फरवरी 1928 में बिलायत से मुंबई पहुंचा था। लाहौर में विरोध पर, यानी लाहौर में इसका विरोध चल रहा था। जब ये साइमन कमीशन आया तो इसका बहुत जोर तोर से विरोध हुआ। विरोध में कौन सबसे आगे थे, लाला लाजपत राय सबसे आगे थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, लाला लाजपत राय पर बहुत सारी लाठियां चलवा दी, यानी उन्हें बुरी तरीके से जख्मी करवा दिया। जिसके कुछ समय बाद में लाला जी की क्या हुई, मृत्यु हुई। अब दोस्तों लाला जी की मृत्यु हुई और उस मृत्यु का बदला किस तरीके से लिया गया, अपने देश के जो क्रांतिकारी थे, यानी चंद्रशेखर आजाद जी थे, भगत सिंह थे, बटुकेश्वर दत्त थे, इन्होंने लाला जी की मौत का किस तरीके से अंग्रेजों से बदला लिया। तो दोस्तों ये जानेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में, नई नई चीज़ें आप लोग सीखते रहिएगा। तो यदि इसी तरीके की आप लोग रोचक और महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारियां चाहते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल SSC क्लासेस 01। दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल, और रोज़ इसी तरीके की ज्ञानवर्धक चीज़ें देखते रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।